हेलो। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर रामेंद्र कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलो। रामेंद्र कुमार जी, मैं विभा बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। ये कॉल हाँ हाँ जी क्वालिटी से रिकॉर्ड की जा रही है। मिस्टर रामेंद्र जी, आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक से, हाँ जिसका बिल पेंडिंग में आपने इसे क्लियर नहीं करवाया। हाँ 26,330 रुपए का टोटल अमाउंट है। हाँ हाँ क्या परेशानी आ रही है सर? हाँ अभी फंड नहीं इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही। सर, अगर आपके पास अभी फंड अरेंज नहीं है जी तो ये तो आप तो कह रहे हैं अभी अरेंज नहीं है, और ये बिल तो आपके पहले से ही 5 पेंडिंग में चल रहे हैं। तो पिछले हाँ 5 महीने से भी तो आपके पास फंड नहीं है, पिछले 5 बिल भी तो पेंडिंग में है, और इस मंथ का अगर आपका बिल पेंडिंग में होता नहीं है तो मैडम, वैसे 5 महीने से पैसा नहीं है हमारे पास करीब करीब 8 महीने से पैसा नहीं है। 3 महीने तक जो जमा किया था वो रिश्तेदारों से, घर परिवारों से लेके जमा किया। जब साथ सबसे लेके जमा कर दिया, अब जब सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया तो फिर पूरी तरह से खाली हो गया हूँ, इसलिए बंद हो गया अब जमा होना। तो सर कार्ड का पेमेंट तो फिर भी ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो बैंक आपको कॉल नहीं करेगी या बैंक पेमेंट की रिक्वायर नहीं करेगी। नहीं, बैंक पेमेंट करने के कॉल करने के लिए हमने कभी नहीं रोका मैडम किसी को। हम तो कह रहे हैं रोज कॉल आए, हम कम से कम 4-5 कॉल तो आए, तभी तो बात बनेगी हमारी भी। यही, क्योंकि अब यही तो रोजी रोटी बची है आपसे बात करने के लिए मैडम। तो सर उसके लिए तो फिर ऐसा है नहीं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज तो करना पड़ेगा आपको। आप बताओ मैडम, कोई रास्ता बताओ मैडम, कहाँ से अरेंज करें तो फिर करूँ कुछ जुगाड़। बताइए ना, अगर आप अरेंज भी नहीं कर रहे हैं तो इस कार्ड का बेनिफिट क्या है? हर महीने आपके जो भी टोटल अमाउंट आपका बन रहा है बिलिंग डेट के बाद, जी हर महीने 3.5% के अप्रॉक्स का इंटरेस्ट लग जा रहा है। ड्यू डेट निकलने के बाद लेट फी पेमेंट लग जा रहा है, और उस चार्जेस में जीएसटी लग जा रही है। हाँ मैडम, वो तो बात तो ठीक है। मतलब आप अरेंज करने के लिए कहीं से बताओ ना, कहाँ से अरेंज करूँ, कोई रास्ता बताइए आप। तो सर आपको पता होगा, आपको पता नहीं आप इतने टाइम से जब आपके पास फंड नहीं है, क्योंकि आपने सोर्स ऑफ फंड दोबारा कहीं और से कोशिश करने की या अरेंज करने का कोशिश नहीं किया? मैडम किया था लेकिन नहीं हो पा रहा है। सबसे कर लिया, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या सबसे कर लिया, सब हाथ क्यों? खड़ा कर मतलब लिया। आपके पास फंड का इशू क्यों आ रहा है? क्या आप कहीं वर्किंग नहीं है, जॉबलेस है क्या आप? जॉबलेस हुए थे फिर लगी, लेकिन वो सैलरी नहीं है जो पहले थी। और सॉरी? अभी एक ही जो पहले सैलरी थी वो अब सैलरी नहीं बची ना। 18,500 रुपये सैलरी बची लगभग, तो उसमें घर की चीजें नहीं पूरी हो पाती। अब 2 बच्चे हैं, उनकी फीस भरना, घर का खाना पीना, उसी में सब खत्म हो जाता है। तो फिर अगर सर ऐसा परेशानी आ रही है आपके पास, जी तो आप ब्रांच को मिल लीजिए। आपका ये मेरे साथ ये इशू आ रहा है जिसकी वजह से फंडिंग में इशू आ रहा है, सबका क्योंकि सबका सबका जितने भी, सुनो तो, जितने भी क्रेडिट कार्ड थे सबको मैंने रोक दिया, किसी को भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी का पेमेंट करेंगे तो वो सेटलमेंट पे ही करेंगे, अब अन्यथा कोई पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि तो इसके अलावा कोई मिस्टर इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। हम्म। तो मिस्टर रामेंद्र, अगर आप सेटलमेंट करवाएंगे तो सेटलमेंट भी तो करवाने के बाद आपको पेमेंट करवाना पड़ेगा ना? देखो, सेटलमेंट के लिए पेमेंट कराना पड़ेगा, जैसे कि उसके 2-3 रास्ते हैं सेटलमेंट में पेमेंट आने के लिए। जैसे कोई रिश्तेदार नातेदार है, कोई घर का सर सामान बेचना है, तो उसमें ये, जैसे कोई घर का सर सामान बेचेंगे तो ये होगा कि आपसे पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा। रिश्तेदारों से अगर हम कोई पैसा लेंगे या मांगते हैं तो वो कहते हैं भाई ऐसा कोई प्रूफ दिखाओ मुझे कि आज के बाद इनका कोई लेन देन नहीं है, तो मैं दे सकता हूँ। कम से कम ये तो पता रहेगा कि देने के बाद तुमसे छुटकारा तो पा जाओगे। तो इस तरीके से वो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं लोग। अच्छा। हाँ जी। तो सर इस हिसाब से तो आप जो कह रहे हैं जी सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट भी कि ऐसा नहीं है कि आएगा, पर सेटलमेंट करवाने में ओवरऑल लॉस आप ही का होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कभी भी सेटलमेंट करवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, हाँ तो सेटलमेंट करवाने के बाद आपका जो सिबिल होता है, सिबिल पे सेटल का रिमार्क आ जाता है हमेशा के लिए। हाँ और हो सकता है कि आगे बैंकों से जब आपको आगे चलकर अगर आपको किसी अदर बैंक से भी हेल्प की जरूरत पड़े, लाइक आपका लोन की जरूरत पड़ जाए या देखो मैडम, अभी फिलहाल हमने एक्सिस बैंक का सेटलमेंट कराया है इसी महीने हमने पेमेंट की है उनकी। और हमें सबको सेटलमेंट करना है। अभी तो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं कि आगे ब्लैक लिस्ट में नाम जाएगा कि सेटल्ड लिखा रहेगा, सिविल स्कोर में कि मिलेगा दोबारा लोन के नहीं मिलेगा, वो सब कुछ सोचना ही नहीं। अभी सोचना बस ये है कि इस मझधार से हमें कैसे बाहर निकलना है, बस, और कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है सर, मैं क्योंकि जो रोज की ये जो कॉल्स हैं सिर्फ आप ही की नहीं,
जितने 6-7 कार्ड मल्टीपल डेप्थ की जितनी भी कॉल्स हैं, इसी से हम नहीं जी पा रहे हैं, ना हम कुछ काम कर पा रहे हैं, जहाँ जाओ वहीं से भगाए दिए जा रहे हैं। तो वो चीज़ समस्या खत्म हो तो फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। जब कभी हम ठीक हो जाएंगे तो पैसा कमा के हम जो बचा अमाउंट है आपको दे करके तब तो हम एनओसी आपसे ले सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर रामेंद्र जी देखिए, जैसे कि मैंने चेक किया है, हाँ प्रिंसिपल बैलेंस है वो 22,405 रुपए का अमाउंट है। जी। ठीक है, 22,405 रुपए का अमाउंट है, और अगर आप सेटलमेंट की रिक्वायर कर भी रहे हैं हाँ तो आपको जो सेटलमेंट है वो कम से कम, आप मुझे बताइए आप कितने अमाउंट में सेटलमेंट की रिक्वायर कर रहे हैं। देखो हमारे इसमें 2 कार्ड हैं, मैं आपको बताऊं आपको, इसमें 2 कार्ड हैं हमारे। चाहे तो अलग अलग आप करो, चाहे तो दोनों एक साथ करो। ज्यादा से ज्यादा हम इसको 30-32%, 35% पे हम सेटल कर सकते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट हमारा बजट नहीं बन पाएगा। सर देखिए, ज्यादा से अभी ज्यादा हम घर का कुछ सामान बेच के या किसी कोई गिरवी सामान रख करके, वो जो उस तरह की चीज है कि वापस चाहिए, वो चीजें हम गिरवी रख के हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई हमारे पास साधन नहीं बचा। देखिए मिस्टर रामेंद्र जी, जैसे जी। कि मैंने चेक किया है, हाँ। हम ज्यादा से ज्यादा आपको जो आप कह रहे हैं ना, हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे 22,000 आपका है तो इसका 35% आपको सेटलमेंट का मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने चेक किया है, इस अमाउंट पे हम ज्यादा से ज्यादा आपको 40% का वीवर दे सकते हैं, बट 60% का अमाउंट जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। ये अमाउंट जो आपका आ रहा है एज अ सेटलमेंट अमाउंट, वो अप्रॉक्स टू 13,443 रुपए के अमाउंट आ रहा है। मैं ये सिर्फ एक कार्ड की बात कर रही हूँ जो कि 9004 लास्ट कार्ड डिजिट है। हाँ। इसका जो अमाउंट आ रहा है वो अप्रॉक्स टू 13,443 रुपए का अमाउंट आ रहा है, और अगर आप इस अमाउंट पे एग्री होते हैं तभी आपका जो केस है वो आपके रिलेशनशिप मैनेजर के पास फॉरवर्ड किया जाएगा एज अ सेटलमेंट के लिए। अगर आप इस अमाउंट पे एग्री होते हैं तब। नहीं, इस अमाउंट पे एग्री नहीं है, अब इतना बजट नहीं है, क्योंकि इसी महीने हमने एक्सिस बैंक का सेटलमेंट किया है, और सेटलमेंट के लिए आपके यहाँ से बहुत सारी कन्वर्जेशन और बातचीत हमेशा हुई है। और जो इसे 9004 की बात करो, जो दूसरा 4009 है, दोनों के लिए बातचीत हुई थी। दोनों के लिए जो बातचीत हुई थी, तो इसका जो हमारा जो जिसके 9 वाले कार्ड की बात कर रहे हो, इसकी जो लिमिट है 20,000 है। सेटलमेंट ऑफर जो हमें दे रहे थे वो हमें 22,000 रुपये में दे रहे थे। तो ये पॉसिबल नहीं है सर। देखिए, आप जो सेटलमेंट का नहीं, आप ये बताओ मुझे, सुनो तो, ये जो आप 9004 वाले की बात कर रहे हो, इस वाले कार्ड के अभी आप कितना बता रहे हो हमें, मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, कितना हमें देना होगा? सर अप्रॉक्स टू 13,443 रुपए का सेटलमेंट अमाउंट है, और ये भी आपका सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, क्योंकि केस जो है वो आपके रिलेशनशिप मैनेजर के पास भेजा जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आप चाहे तो डिस्पोजिशन में देख लो क्या लिखा होगा आपके एजेंसी के टेलीकॉलरों ने, क्योंकि इससे पहले जब हमारी बात हुई थी ना, सुनो, इससे पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इसके लिमिट 20,000 है, टोटल 26,000 के आसपास इसके आउटस्टैंडिंग बता रहे थे, और 22,000 रुपये में सेटलमेंट दे रहे थे। हमने नहीं किया, दूसरी बैंक को हमने हाँ कर दिया। अब अगर आपको हमें करना है तो हमें कम से कम 1 महीने का हमें टाइम चाहिए ना, हम कहीं कमाएंगे, कहीं इकट्ठा करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। अगर हमें एक ही महीने में 2-2, 3-3 बैंकों को सेटलमेंट करके पैसा हमारे पास इतना होता तो हम कार्ड को नहीं चला लेते, पैसे डालते, निकाल देते, फिर जमा कर लेते। देखिए सर, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये कंसर्न अपडेट कर दे रही हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास भी पॉसिबल नहीं है अभी, आगे आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं। अभी अगर आपको करना है तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 35% में कर सकते हैं। आप ही की बैंकों ने 37% में 2025 में सेटलमेंट की है, और हमारे जानने वाले लोगों ने ही करवाया है। और चाहिए तो बताइए, मैं लेटर भी दे सकता हूँ, चाहिए तो बताइए, मैं कार्ड नंबर भी बता दूँ उनका। नहीं सर, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी कि फिर आप एक बार अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए तो उन्होंने कहाँ से सेटलमेंट करवाई, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आपका जो है वो हमारी एलोकेशन में, उसके अकॉर्डिंग हमारे एंड से जितना आपको वेवर मिल सकता है पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो मैडम, हमारे फ्रेंड ने जहाँ से कराया वो भी किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ही कराया होगा। हमारे फ्रेंड का कोई घर का बैंक को तो था नहीं ना, घर का कोई रिलेशन का वहाँ पर नौकरी कर रहा है, तो जैसा रिलेशन आपके वो फ्रेंड के एजेंसी वालों का रहा होगा, वैसा ही आपको लोगों का है। रूल्स रेगुलेशन जो उसके लिए थे वही रूल्स रेगुलेशन आपके लिए भी होंगे। आप ऐसा कीजिए मिस्टर रामेंद्र जी, बताइए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप आगे महीने तक का समय ले लीजिए और कार्ड पे एटलीस्ट एक रिक्वायर्ड अमाउंट का पेमेंट करवा दीजिए। देखो, पेमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट पेमेंट का आप ये मुझे बता दो, जो आप 900 कुछ रुपए की बात कर रहे होंगे ना? हाँ जी। हाँ, आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए, ईमानदारी से
क्या 900 रुपये हमें पेमेंट जमा करने के बाद सेटलमेंट के लिए क्या हमारी वो प्रॉपर डीपीडी हमारी सेफ बची रहेगी, जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में हम बेस्ट 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 ऑफर के साथ में सेटलमेंट कराने के कन्वर्जेशन कर सकते हैं? दूसरा सेकंड थिंग्स क्या है, सुनो सुनो, सेकंड थिंग्स ये मुझे बता दो कि क्या इस महीने जो हमारा ये मिनिमम अमाउंट हमारा है, क्या नेक्स्ट मंथ मिनिमम बिल बनेगा तो क्या नेक्स्ट मंथ मिनिमम अमाउंट जनरेट नहीं होगा? ये दो बातें आप बता दीजिए मुझे। जनरेट होगा सर, बिल्कुल जनरेट होगा। मिनिमम अमाउंट बिल सुनो तो क्या दूसरा बिल जब जनरेट होगा तो क्या उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट नहीं आएगा? आएगा सर। तो क्या उसके लिए फिर से डिमांड नहीं होगी? सर डिमांड की बात नहीं है, आपने कहा ना कि आप इस अमाउंट पे अभी सेटलमेंट नहीं करवा पाएंगे, आपको समय चाहिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ की बिलिंग डेट तक का समय ले सकते हैं, तब तक के लिए आप रिक्वायर्ड अमाउंट पे करवा दीजिए। मैडम मैं वही तो पूछा आपसे कि मैं 930 रुपये अगर मैं जमा कर दूंगा तो क्या शुरू से लेके जीरो से लेकर के नेक्स्ट मंथ तक के लिए जो हमारी डीपीडी काउंट होगी, क्या टोटल काउंट डाउन होगी, या कि हमारी आज अगर मैं 900 पे कर देता हूँ तो आज तक ही काउंट होगी, आज के बाद से लेके उस महीने तक के लिए फिर से जीरो बकेट से स्टार्ट होगा हमारा? मुझे एक बार बताएंगे थोड़ा। जीरो बकेट से क्यों स्टार्ट होगा आपका? अच्छा, तो डीपीडी हमारी सेम ही चलेगी? जी सर। अच्छा, और इसमें ये होगा कि जो अभी आपका सेटलमेंट अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको किया है कि आपका जो सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है वो अप्रॉक्स 13,442 रुपीज आ रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं ये पेमेंट आपके पास अभी अरेंज नहीं है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट मंथ अरेंज करवा सकते हैं। आप ये बताओ मुझे, सुनो आप मुझे ये बताइए कि ये कितने % बना जाके हमारा जो 22,000 वाला आप बता रहे हो 13,443 में? आपको सर इसमें आपको 40% का वेवर दिया गया है, 60% का अमाउंट आपका जो बन रहा है वो 13,440। अच्छा, 60% आप ले रहे हो? यस सर, जितना हमारे को वेवर दिया जा सकता है हम उतना ही दे रहे हैं ना आपको। तो मैडम 37% और 60% में बहुत डिफरेंस है ना? तो सर वो अमाउंट फिर अरेंज नहीं हो पाएगा ना, उस अमाउंट पे वो पॉसिबल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आप। तो वो चीज तो अभी हमारी साइड से भी पॉसिबल नहीं है, कह रहा हूँ वो चीज तो हमारी साइड से भी पॉसिबल नहीं, तो फिर मैटर सॉल्व कैसे होगा? नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि एक बार इस रिगार्डिंग ब्रांच विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या करेंगे? सर आप लोन ब्रांच विजिट कीजिए, पॉसिबिलिटी है कि हमारे एंड से आपको अगर हम इतना वेवर दे रहे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ज्यादा वेवर मिल जाए, क्योंकि हमारे एंड से नहीं हो सकता, इस वजह से मैंने आपको बोला। चलो अगर टाइम मिलेगा तो मैं, अगर छुट्टी मिल जाएगी जहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आपके बैंक में जाके बात करूंगा। कौन सी एजेंसी, क्या नाम बताऊंगा, एजेंसी का नाम क्या बताऊंगा कि कहाँ से फोन आया था, उन्होंने ऐसे बोला आने के लिए? सर आप बोल सकते हैं ना कि बिहार से कॉल्स आ रही है। नहीं, बिहार से मतलब नहीं होता मैम, कोई बैंक में आपको पता है जब खुद का पैसा जमा करने जाओ, जब उनका लंच टाइम ये सब टाइम बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं, तो हम आपकी बात सुनने के लिए कहाँ इतना टाइम उनके पास है कि वो सुनेंगे कि आपके बैंक के बिहार से बात हो रहा है। तो सुनिए सर, अगर आप लोन ब्रांच विजिट करते हैं तो वहाँ तो नहीं, तो लोन ब्रांच क्यों जाना है मुझे, ये मुझे बताइए ना। लोन थोड़ी, मेरा तो क्रेडिट कार्ड है ना। क्रेडिट कार्ड है ना, तो लोन ब्रांच में आपके कार्ड और लोन का ही रेजोल्यूशन होता है। नहीं तो लोन विभाग में हम क्यों जाएंगे, मुझे बताइए ना। सर मैंने अभी आपको लोन ब्रांच में आपके क्रेडिट कार्ड और लोन्स का ही रेजोल्यूशन होता है। तो देखो वहाँ जब अगर कोई आप डिटेल नहीं बताओगे तो वहाँ जाके मैं क्या बताऊंगा, मुझे बताइए। आपका नंबर है, ये नंबर आपका है, मैं बात करा दूंगा कि पहले आप बात कर लो जी, इन्होंने भेजा है। ये सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है, इस नंबर पे अगर कोई भी कॉल करेगा तो कॉल कनेक्ट नहीं होगी। तो आप अपना वो तो बता दो, एजेंसी का नाम तो बता दो, मैं बता तो दूंगा कि इस एजेंसी से फोन आया। ऑथराइज नहीं है वो बताने के लिए, हम ऑथराइज नहीं है। तो 930 रुपये मांगने के लिए, चलो कोई बात नहीं, फिर टाइम मिलेगा, अगर छुट्टी मिल जाएगी ड्यूटी से तो जाऊंगा, नहीं तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं बैंक जाके बात करूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कुछ बताना है तो बता दीजिए। आपका दिन कहा और कुछ, हाँ आप एग्री ही नहीं है ना उस अमाउंट पे, इस वजह से नहीं एग्री तो हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम फिर 5 साल आपको रुकना पड़ेगा 60% लेने के लिए। इतना समय नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगी। नहीं टाइम, मेरे पास तो टाइम है मैडम, मेरे पास तो टाइम है, क्योंकि देखो सुनो, जब मैं कमा के बैंक को दे रहा था तो बैंक के पास टाइम था लेने के लिए, और आज मेरी स्थिति बिगड़ी है तो बैंक को टाइम देना पड़ेगा पैसे लेने के लिए।
ठीक है। ठीक है सर, मैं ये अपडेट कर देंगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। संध्या समय के लिए शुक्रिया। सर आपका भी ऐसे बैंक में अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी ने सुना कि वीडियो में किस तरीके से कस्टमर के साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किस किस तरीके से ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, अपने अधिकारों को जानना है और डट कर इनसे सामना करना है।